भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में जयपुर के पास बस्सी में भी एक ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जयपुर के पास बस्सी के बिराजपुरा से, जहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस कार्यक्रम को संबोधित कर रखे हैं। ग्रामीण सेवा शिविर का यह आयोजन जयपुर के पास बस्सी में किया जा रहा है, जहां पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें बस्सी के बिराजपुरा से। पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज का जो राजस्थान का ग्रामीण सेवा शिविर, यह सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ ग्रामीण का वो बस्सी से हो रहा है। ये इसलिए मैं आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान के उन किसानों को, उन मेरे भाई बहनों को, मजदूरों को, माता बहनों को इसका पूरे राजस्थान में लाभ मिलेगा और ये हमारी बस्सी से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पता है क्योंकि बस्सी से मेरा गहरा लगाव है, क्योंकि जब भी मैं भरतपुर जाता था तो मैं बस्सी से होकर के निकलता था। ऐसे मेरे कई कार्यकर्ता हैं जिनके यहां मैं रुका हूं। मैंने नाश्ता भी किया है, चाय भी पी और खाना भी खाया है और मैंने नई नाथ महादेव जी के दर्शन भी किए हैं। इसलिए मेरा बहुत बड़ा लगाव है और नईनाथ महादेव भगवान की कृपा है कि उनकी कृपा की ही वजह से राजस्थान का यह शुभ काम आपके बस्सी से प्रारंभ हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि शिविर में लगातार काम हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा लगाया था। हमारा उद्देश्य है कि ये पखवाड़ा हमारे आम जन के लिए, गरीब के लिए, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए, किसान के लिए और मजदूर के लिए हो। क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आपको मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और हमारा नेतृत्व इसी तरह से वो करते रहें और हमारे देश को दुनिया में चमकाते रहें, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उनका मूल मंत्र है, जिससे कि आम जन को सरकारी योजनाओं का फायदा मिले। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। हर दिन कोई ना कोई जनता से जुड़े सेवा के काम होते हैं। इसलिए आज सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं का जो विकास हो रहा है, हमारे आम जन तक हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं पहुंच रही हैं और इसी तरह से हमारी विकास योजनाएं आम जन तक पहुंच रही हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर इतना बड़ा बदलाव आपने कभी नहीं देखा जितना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन किया है। आज आप देख सकते हैं, कोई भी हमारी गरीब कल्याण की योजना है, उसका सीधा सीधा पैसा हमारे आम जन को पहुंचता है। कांग्रेस के समय में
कटमनी लगती थी, कटमनी। भ्रष्टाचार होता था, सही पैसा हमारे अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को नहीं पहुंचता था, भ्रष्टाचारी बीच में ही खा जाते थे। इनके पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में होता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया और जितना पैसा मेरे गरीब भाई बहन को, मेरी माता को मिलना चाहिए, वो पूरा का पूरा पैसा उनके खाते में जाता है। किसी भी प्रकार की कोई कट मनी उसमें नहीं जाती, किसी तरह से कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों की समस्या जो देखी है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। जब उनको शौच के लिए जाना होता था, अंधेरी रात में जाना होता था, सुबह जल्दी, और रात को लेट रात होती थी, उसके बाद शौच को जाना होता था। अरे हम गांव के लोग हैं, हम जानते हैं, लेकिन माता बहनों का दर्द किसी ने नहीं जाना। अगर वो दर्द जाना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाना। इसलिए घर घर शौचालय बनवा करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है। यही नहीं, मैं आज इसलिए कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी माता बहनों के लिए योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसी तरह की मैं और बताना चाहता हूं। आपको पता है, मेरी बुजुर्ग मां बैठी हैं, जब बारिश होती थी सावन भादों के महीने में, ईंधन गीला हो जाता था। ईंधन को हमारी माता बहनें कैसे बचा के रखती थी, क्योंकि रात सुबह शाम खाना बनाना होता था, और जब खाना बनाती थी तो उस फूकनी में फूक देते देते हमारी माता बहनों के आंसू निकल जाते थे। क्या किसी ने सोचा? अगर सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, तो सभी को गैस की टंकी दे करके, गैस का चूल्हा दे करके उन्होंने धुआं से पीछा छुड़ाने का काम किया। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हम लगातार, हमारी सरकार माता बहनों के लिए काम कर रही है, हमारी माता बहनों को पेंशन देने का काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर हमारी माता बहनों का उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। अरे इन गांव की जो तकलीफ है, इनको वो ही जान सकता है जिनका गांव से वास्ता रहा हो, गांव में रहा हो, वो ही जान सकता है। मैं जानता हूं, मेरी माता बहनों की यह भी तकलीफ जानता हूं कि जब ये गरीबी बहुत बुरी होती है, जब हमारी माता बहनें जब वो किसी डेयरी पर दूध देने जाती हैं, अपनी गाय भैंस का दूध निकालती हैं, लेकिन जब वो देने जाती हैं तो इतना दिक्कत आती है कि वो पूरा बाल्टी का दूध उस डेयरी वाले को नाप करके आ जाती हैं। घर में जब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको वो पानी करके उस बाल्टी में और उस सफेद पानी करके उससे उसको सांत्वना देती हैं कि बेटे ये दूध पी ले। मुझे पता है, क्योंकि खेती किसानी में कितना बचता है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो खेती किसानी में जो बहनें काम करती हैं, जो भाई काम करते हैं, उनका उत्थान होना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, उन नौनिहाल बच्चों का ध्यान हमने रखते हुए आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध की व्यवस्था की है। इसलिए वो हमारी पीढ़ी कमजोर नहीं हो,
बच्चों को पूरा दूध मिले वो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से मिले। हम देखते हैं, हम ये भी देखते हैं, जब हमारी माता बहनें घर का काम भी करती हैं और खेती का काम भी करती हैं, उनके मन में पीड़ा रहती है। तो हमने कहा हमारी बहनों के लिए पढ़ाई के लिए पहली कक्षा से लेकर के बीए तक जितना पढ़ सकती हैं हमारी सरकार उनको पूर्ण रूप से पढ़ाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू कर 55 करोड़ से अधिक खाते खुलवाने का काम हमने किया। आयुष्मान भारत योजना में देश में निःशुल्क इलाज की उपलब्ध हमने कराने का काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा कोई भी भाई बहन हो, किसान हो, मजदूर हो, उसका इलाज भी हम फ्री कराने का काम करते हैं। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से कितनी भी बड़ी बीमारी हो, हम हर व्यक्ति का इलाज फ्री कराने का काम कर रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका भी लाभ उठाना चाहिए। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो ग्रामीण सेवा पखवाड़ा है, जो हम ग्रामीण सेवा पखवाड़े के माध्यम से अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसके जीवन में खुशहाली आए, सुशासन और विकास पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज से प्रारंभ हुआ है। हमारे सभी अधिकारी बाहर बैठे हैं। आपको जो आवश्यकता है आपसे फॉर्म भरवाएंगे और आपसे फॉर्म भरवा के जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उसका लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इन शिविरों में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं को भी जोड़ा जा रहा है आपसी सहमति से। क्योंकि गांव में विवाद होते हैं, राजस्व के काफी विवाद होते हैं, उन विवादों को भी सुलझाने का काम करेंगे। उसमें आम सहमति से विभाजन, नामांतरण, रास्ते खोलने जैसे कार्य आसानी से हो सकेंगे। आपको स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व के पट्टे भी बनेंगे, पट्टे वितरण होंगे। अगर पट्टे आपको मिलेंगे